हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा एक बार फिर से आपका यूपीएससी वाला ओनली आईएएस पे वेलकम करता हूं। दोस्तों, आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है और वो ये है कि 12 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के जो हैं उनका नया बैच स्टार्ट हो रहा है 27 नवंबर से। यस, कमिंग मंडे से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि यहां पर जो बैचेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं कौन कौन से हैं। ज्योग्राफी में इंग्लिश बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि मैं लूंगा। यहां पर मैथमेटिक्स का इंग्लिश बैच है। देन यू हैव पब एड एंथ्रोपोलॉजी भी इंग्लिश बैच में है। आपका पीएसआईआर भी इंग्लिश बैच में है, हिस्ट्री भी इंग्लिश बैच में है और सोशियोलॉजी भी इंग्लिश बैच में है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले भी जो हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी हिंदी में भी आ रहा है, राजेश सर पढ़ाएंगे। यहां पर सोशियोलॉजी भी हिंदी में है, पीएसआईआर भी हिंदी में है और हिस्ट्री भी आपका हिंदी में है। तो आज मैं आपको दोस्तों क्या करने वाला हूं ये बता दे रहा हूं। आपको मैं एक अच्छा सा, बहुत प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल का। आई होप आप उसको एंजॉय करेंगे और जिनको भी इंग्लिश बैच में ज्योग्राफी ऑप्शनल मुझसे पढ़नी होगी वो बैच परचेज कर सकते हैं। 27 नवंबर से हम लोग एक फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग सभी लोग जितने बच्चे हैं वो सब मुझसे जुड़ सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग लेक्चर्स को एंजॉय करते हैं। ठीक है, तो मैं आज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग कर रहे हैं हमारा एटमॉस्फेयर चैप्टर। ठीक है, हम लोग कर रहे हैं एटमॉस्फेयर चैप्टर। हम लोग ने एटमॉस्फेयर की एक बेसिक डेफिनेशन देखी है, और एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखी है जो आपको बाद में समझ में आएगी। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम लोग करने वाले हैं क्या, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर आज हम लोग करने वाले हैं, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहां पर पहले समझ लो क्या कि देयर आर टू थ्योरीज। यहां पर दो थ्योरीज हैं जिनसे हम जिसको देखते हैं एज द ओरिजिन ऑफ द। तो यहां पर एक थ्योरी है विच इज योर volcanic theory, tectovolcanic degassing theory। एक आपकी टेक्टोवोल्केनिक डीगैसिंग थ्योरी है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे, दिस विल सी। ठीक, और एक आपकी जो थ्योरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सॉरी, ये थ्योरी जो है आपकी, दिस इज बी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। दिस थ्योरी इज मोर इंपॉर्टेंट। और एक थ्योरी आपकी जो है थोड़ी हल्की थ्योरी है। क्या ये थ्योरी कहती है इसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूं और फिर आपको समझा देता हूं। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि the galactical motion of the sun, around the center of the galaxy, that is Milky Way, and the revolution of the sun, what it did, the galactical motion of the sun and around the galaxy and the revolution of the sun attracted the dust particles and the gases of the space because of the gravity pull या gravitational attraction of the earth। इसको लिखते रहो, of the earth, gravitational attraction of the earth, इसको लिख लो। ठीक है, क्या मैं कह रहा हूं इसको मैं यहां समझाऊंगा, बट पहले तुम लिख लो। व्हाट इज दिस? मैंने कहा द गैलेक्टिकल मोशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एंड रेवोल्यूशन ऑफ द सन attracted the dust particles and gases of the space because of the gravitational attraction of the earth।
बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, आई होप आपने ये बात लिख ली, आई होप आपने ये बात लिख ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं, ठीक है, क्या है ये, क्या है ये, क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए गैलेक्सी जो है, गैलेक्सी उसमें बहुत सारे बहुत सारे हमारे स्टार्स हैं, उनके अपने सोलर सिस्टम हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैं यहां पर आपको समझा दे रहा हूं थोड़ा सा कि जैसे सपोज दिस इज अ गैलेक्सी, ये आपकी क्या है, गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, और यहां पर एक मान लो अपना क्या है, अपना सन भी है, और ये सन जो है ये सन क्या कर रहा है, दिस इज द सन। ये सन जो है इस गैलेक्सी पे, इस गैलेक्सी के अराउंड एक मोशन लगा रहा है, इस गैलेक्सी के अराउंड एक मोशन लगा रहा है। ठीक है, तो सन भी जो है, सन भी आपने सुना होगा कि सन अपनी जगह पे है, प्लैनेट्स जो है उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। यस, दैट इज करेक्ट। बट सन जो है, सन भी मोशन लगाता है, लेकिन सन किसका मोशन लगाता है, ये गैलेक्सी है। ठीक है, यहां पर बहुत सारे स्टार्स हैं, तो सन इसका मोशन लगाता है। तो जब सन इसका मोशन लगा रहा है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये कह रही है थ्योरी कि ये अपने आसपास बहुत सारी जो गैसेज हैं, बहुत सारी जो गैसेज हैं, ठीक है, इन गैसेज को, ये जो आपके डस्ट पार्टिकल और गैसेज हैं, जब ये सन चक्कर लगा रहा है तो ग्रेविटेशनल पुल से इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सन जो है ग्रेविटेशनल पुल से इनको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और जब सन ग्रेविटेशनल पुल से अट्रैक्ट कर रहा है तो इसी के चारों ओर क्या चल रहा है, आपका अर्थ भी चल रहा है। इसी के सन के अराउंड क्या चल रहा है, अर्थ भी चल रहा है। और अर्थ के जो है, जब ये अट्रैक्शन हो रहा है तो अर्थ में भी ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, अर्थ में भी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस, अर्थ भी अपने ग्रेविटेशनल पुल से क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर लिख सकते हैं आप क्या, यहां पर क्या लिख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, यहां मैंने लिखा है द गैलेक्टिकल मोशन ऑफ द सन अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी एंड रेवोल्यूशन ऑफ द सन अट्रैक्टेड द डस्ट पार्टिकल एंड गैसेस ऑफ द स्पेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, मैं कहना चाह रहा हूं कि जो अर्थ है, ये अर्थ भी अपने चारों तरफ सन के ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अर्थ भी क्या कर रहा है, अर्थ भी यहां पर कुछ अट्रैक्शन कर रहा है। किसको अट्रैक्ट कर रहा है, जो आपके आउटर स्पेस की गैसेस हैं उनको अट्रैक्ट कर रहा है। बट दिस थ्योरी इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, ऐसा मानते हैं लोग कि नहीं है। और अगर होगी भी, अगर इनिशियली होगी भी, तो कहते हैं नॉट मोर देन 1% ऑफ द प्रेजेंट गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर, approximately 1%, only 1% of the present gases of the atmosphere, is due to this factor, ठीक है, is due to this factor। तो ये बहुत ज्यादा आपका कोई जो है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी नहीं है, ये बहुत ज्यादा कोई वेल प्रूव्ड एविडेंट थ्योरी नहीं है। तो मतलब हमारा पूरा जोर इसमें चला जाएगा। यहां पर मतलब बचा हुआ जो 99% ऑफ दी गैसेस ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर, ठीक है, इज ड्यू टू degassing process of the earth, degassing process of the earth। ठीक है, यहां पर ये चीज हमको समझनी है, दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट, तो लिख लो 99% ऑफ द गैसेस ऑफ प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू डीगैसिंग ऑफ द अर्थ। ये हम अब समझते हैं। इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं क्या, the great tectovolcanic process। इस प्रोसेस को, इस थ्योरी को हम लोग द ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये टर्म was coined by Chamberlain। This term was coined by Chamberlain। ठीक है, तो ये चेम्बरलिन ने टर्म जो है कॉइन करा था। चेम्बरलिन ने टर्म कॉइन करा था। अब हम लोग यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज करने जा रहे हैं, और वो है समझने जा रहे हैं पहले, एंड देन आई विल मेक यू राइट। मैं पूरा डिक्टेट आपको करूंगा, पहले मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं पहले समझाऊंगा आपको, एंड देन आई विल मेक यू राइट।
ठीक है, तो आपको अभी जो है आपको मैं बताऊंगा कहां पे आपको क्या डायग्राम बनाना है, एक एक करके हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग अगर बात करें एटमॉस्फेयर की, तो लिख लीजिए एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ is formed in of 3 phases. Atmosphere of the earth is formed in 3 phases. 3 phases में आपके atmosphere of the earth फॉर्म होते हैं, 3 phases में फॉर्म होते हैं। ठीक है, 3 phases में फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे फर्स्ट फेज, हम लोग लिखेंगे फर्स्ट फेज, और ये जो फर्स्ट फेज है इट इज 3.5 बिलियन ईयर्स से लेके 3.1 बिलियन ईयर्स तक। ठीक है, ये हम लोग देखेंगे आज से 3.5 बिलियन ईयर्स से लेके 3.5 बिलियन ईयर्स अगो तक आपका ये फेज रहा है। ठीक है, अब यहां पर इस थ्योरी को हम लोग थोड़ा समझते हैं फर्स्ट स्टेज की, और अपने साइड में डायग्राम बनाना। ठीक है, और उसके बगल में लिखना। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें इस टाइम पे, इस डायग्राम को आपको बनाना जो है ये साइड में बनाइएगा, लिखने के लिए जगह छोड़िएगा। अगर हम अपने अर्थ को देखें तो हमारा अर्थ जो है, हमारे अर्थ में, ठीक है, अर्थ का इस समय टेम्परेचर जब अर्थ फॉर्म हुआ था, ठीक है, यहां पर लिखना ड्यूरिंग द फॉर्मेशन of earth, the temperature was 6000 degree centigrade. ठीक है, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ the temperature of earth was 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसका मतलब आपको एक चीज बता दूं, नोट the temperature of the photosphere of the sun is 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगर हम लोग फोटोस्फेयर, सन का जो आउटर कवर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फोटोस्फेयर। ठीक है, सन का जो बाहरी कवर होता है, जैसे हमारा क्रस्ट है, वैसे ही सन का क्या है, सन का भी वैसे ही याद रखिएगा, सन का भी अपना एक लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर। तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है क्रस्ट के जैसे, उसको फोटोस्फेयर बोलते हैं, जो हम लोग को दिखती है बेसिकली, जब हम लोग अपनी नेकेड आई से देखते हैं सन को, दैट इज योर फोटोस्फेयर। वहां पे टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और यहां पर द स्टेट इज गैशियस, यहां पर स्टेट कैसी है, गैशियस स्टेट है। ठीक है, यहां पर जो है, यहां पर आपका गैशियस स्टेट होता है। किसका गैशियस स्टेट, सन का गैशियस स्टेट होता है। इसका मतलब यह है, सिंपली इसका मतलब यह है क्या, कि अगर आपका अर्थ का फॉर्मेशन के समय 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और कुछ मानते हैं इट वाज अराउंड 8000 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अगर 6000 से 8000 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर रहा होगा, तो अर्थ हमारा कैसा होगा, इट मीन्स द अर्थ would have been in the gaseous state, during the formation। तो अर्थ जो है आपका गैशियस स्टेट में था ड्यूरिंग द फॉर्मेशन की वजह से, फॉर्मेशन के टाइम पे अर्थ जो था कैसा था, अर्थ हमारा जो था वो गैशियस स्टेट में था। ये बात क्लियर हो गई। अब क्या हुआ, अब ऑब्वियस सी बात है, ये हमने जो बात करी है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ, तो आप जानते हैं जो फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ है, फॉर्मेशन ऑफ द अर्थ कब हुई है, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अगर आप पूछेंगे कि फॉर्मेशन कब हुआ है हमारा अर्थ, तो आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अब 4.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेके आपका 3.5 बिलियन ईयर्स,
मतलब 1 बिलियन ईयर। 1 बिलियन ईयर में हुआ क्या यहां पर, 1 बिलियन ईयर में हुआ ये कि यहां पर एक जो सबसे आउटर कवरिंग थी, जो सबसे क्या थी, आउटर कवरिंग थी। ये आउटर कवरिंग जो आप देख रहे हैं बेटा, ये आउटर कवरिंग जो देख रहे हैं, ये आपकी क्या होती है, सॉलिडिफाई होती है। ये आपकी क्या होती है, सॉलिडिफाई होती है। ऑब्वियस सी बात है, सबसे बाहर वाला जो है, जो स्पेस के स्पेस, उस समय स्पेस था, स्पेस के कांटेक्ट में था, वो सबसे पहले ठंडा होगा, वो सबसे पहले ठंडा होगा। तो ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो, ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, ठीक है, ये वाला पार्ट आपका क्या होता है, आउटर कवर जो है आपका, आउटर कवर ठंडा होता है। और इस आउटर कवरिंग की वजह से आपको जो है यहां पर अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स ईयर्स अगो, ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर आपका फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट हो रहा है। यहां पर क्या हो रहा है आपका, फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, ठीक है। इस समय आपका क्या बन गया, क्रस्ट बन जाता है, क्रस्ट। लेकिन क्रस्ट की डेप्थ इस समय इतनी ज्यादा नहीं थी। क्रस्ट क्योंकि नया नया बना था, पहली बार फॉर्म हुआ था, तो जो इसकी डेप्थ है, आज जो आप डेप्थ देख रहे हैं, प्रेजेंट डेप्थ, उस समय इतनी डेप्थ नहीं थी, है ना। एक तरीके से कह सकते हो बहुत पतला सा लिड था, इट वाज लाइक इट वाज वेरी थिन। क्रस्ट वाज वेरी थिन, इट वाज वेरी थिन। ये बहुत थिन था, ये बहुत थिन था, ठीक है, क्रस्ट बहुत थिन था। अब लेकिन थिन तो था, लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर अगर देखेंगे, इधर देखेंगे तो दिस इज कोर, ठीक है। और यहां पर आप अगर देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज मैंटल, ठीक है ना। कोर था यहां पर और मैंटल था। अब कोर और मैंटल में क्या है, कोर और मैंटल में बेसिकली यहां पर एक्टिविटी चल रही थी। यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आपका रेडियो एक्टिविटी चल रही थी, रेडियो एक्टिविज्म चल रहा था। यहां पर अगर आप देखेंगे, यहां पर आपका रेडियो एक्टिविज्म चल रहा था। यहां पर जो है, यहां पर रेडियो एक्टिविज्म चल रहा था, ठीक है। यहां पर जो कोर और मैंटल जो है, यहां पर रेडियो एक्टिविटी चल रही थी। मतलब कि देयर वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। यहां पर कंटिन्यूअसली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनका डिके हो रहा था, ठीक है, उनका डिके हो रहा था और रेडियो एक्टिविज्म का प्रोसेस चल रहा था। यहां पर रेडियो एक्टिविज्म का प्रोसेस चल रहा था। आई होप आपने लिख लिया ये कि यहां पर कंटिन्यूअस जो प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस जो है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रेडियो एक्टिविज्म का चल रहा था। अब मैं इसके आगे आपको थोड़ी सी कहानी बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं यहां पर, ठीक है। आई होप इसने आपने बना लिया, लिख लिया है। तो देखिए हुआ क्या, अब आप समझिए इस चीज को। यहां पर क्या बन गया, यहां पर है आपका, मैंने बताया यहां पर क्या बन गया, यहां पर आपका एक थिन लिड था, क्रस्ट का एक थिन लिड बन गया, ठीक है। अंदर यहां पर क्या हो रहा है, कोर में और मेंटल में, दिस वाज द कोर, ठीक है, और ये मैंने आपको बताया था मेंटल है। कोर और मेंटल में बहुत हीट है, कोर और मेंटल में क्या है, यहां पर इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, ठीक है, ड्यू टू, आप इनफैक्ट साइड में लिखिएगा, साइड में जहां पर लिख रहे हैं वहीं लिखिएगा, ड्यू टू रेडियो एक्टिविज्म द इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी was quite high, ठीक है। अब होता क्या है बेसिकली, इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी वाज क्वाइट हाई का मतलब क्या है यहां पर, कि ये जो दोनों आप एरिया देख रहे हैं, ठीक है, दीज टू एरियाज, यहां पर डिके हो रहा है। हमने बताया आपको अभी यहां पर क्या हो रहा है, तो आप कहेंगे सर अभी आपने बताया यहां पर रेडियो एक्टिविटी, ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनका सर डिके हो रहा है, इसी को रेडियो एक्टिविज्म बोलते हैं। रेडियो एक्टिविज्म क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का डिके जब होता है, ठीक है, जब वो बेसिकली आपका क्या होते हैं, वो आपके डिसइंटीग्रेट एक तरीके से होने लगते हैं, टूटने लगते हैं अंदर ही अंदर, ठीक है, तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। दिस रिजल्ट इनटू व्हाट, एनर्जी। इसी को हमने बोला क्या, इंटरमोलिक्यूलर एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी बहुत रिलीज हो जाती है, ठीक है। और जो ये एनर्जी रिलीज हो रही है, जो ये एनर्जी बेटा रिलीज हो रही है, ठीक है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, इट विल ओनली चेंज इट्स फॉर्म,
ठीक है। एनर्जी क्या होगी, एनर्जी अपना केवल फॉर्म चेंज करेगा और यहां पर ये फॉर्म जो लेता है एनर्जी वो हीट के फॉर्म में लेता है और हीट यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है। यहां पर हीट क्या होती है, ये हीट बहुत ज्यादा हो जाती है और इस हीट की वजह से याद रखिएगा कि इस हीट की वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। टेम्परेचर अभी हमने देखा यहां टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब टेम्परेचर अगर ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि यहां पर जो चीजें होंगी वो कैसी होंगी, वो आपके लिक्विड स्टेट में होंगी, गैसियस स्टेट में होंगी। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या है, यहां पर आपको लिक्विड स्टेट में आपको चीजें ज्यादा मिलेंगी। लिक्विड स्टेट में क्या होगा, आपको ज्यादा चीजें मिलेंगी, प्लस किस स्टेट में मिलेंगी, गैसियस स्टेट में आपको चीजें ज्यादा मिलेंगी। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि यहां अंदर अगर आप देखें कोर और मैंटल में अगर हम अंदर देखें तो यहां पर आपको दो चीजें मिलेंगी। एक तो आपको मिलेगा मैग्मा, जो रॉक्स आपके पूरे यहां पर जो मिनरल्स होंगे ये पूरे मेल्टेड फॉर्म में होंगे। यहां पर क्या है आपका, यहां पर आपको मिलेगा, यू विल फाइंड मैग्मा, दिस इज व्हाट मैग्मा, प्लस यहां पर क्या है, गैसेस है ना, प्लस यहां पर क्या है, आपको गैसेस मिलेंगी, बहुत सारी गैसेस मिलेंगी। अब ऑब्वियस सी बात है, गैसेस बहुत लाइट है, मैग्मा बहुत हॉट है, दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मैंने आपको बताया क्या, यहां मैंने बताया कि यहां पर आपको क्रस्ट जो है, क्रस्ट वो एक थिन लिड की तरह काम कर रहा है। इसकी तरह काम कर रहा है, एक थिन लिड की तरह काम कर रहा है। क्रस्ट इज बिहेविंग लाइक अ थिन लिड। क्रस्ट जो है एक थिन लिड की तरह काम कर रहा है और ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर निकलने के लिए बेताब है। जितनी भी इसके अंदर हीट है वो बाहर निकलना चाहती है, वो एस्केप करना चाहती है। ये जो एनर्जी यहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी है, ये एनर्जी क्या करना चाहती है, एस्केप करना चाहती है। और ऑब्वियस सी बात है, ये एनर्जी जो है एस्केप करने की कोशिश करेगी और एनर्जी एस्केप करने की कोशिश करेगी तो ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। और जब ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी तो यहां पर दो तीन चीजें होंगी, खासकर दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। वो क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि यहां पर ये जो देख रहे हैं आप, यहां पर ये ब्लास्ट होगा, ये कई जगह पे क्या होगा, ब्लास्टिंग होगी, ये बाहर निकलना चाह रहे हैं और थिन लिड जो है उसको रोक नहीं पाएगी। क्रस्ट जो है इसके अंदर इतनी अभी ताकत नहीं है, कि इसको रोक पाए। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत जगह पे आपके ब्लास्टिंग होगी, बहुत जगह पे क्या होगी, अलग अलग जगह पे, बहुत जगह पे उस समय ब्लास्टिंग हुई, ठीक है। मतलब यहां पर जो है बहुत ज्यादा इरप्शन हुआ, बहुत ज्यादा यहां पर क्या हुआ, वॉल्केनिक ब्लास्ट हुए। वॉल्केनिक ब्लास्ट हुए। तो इस तरीके से बहुत सारे आपको क्या दिख रहे हैं, बहुत सारे आपको वॉल्केनिक ब्लास्ट दिखते हैं। तो कई जगह क्या हुए, कई जगह इस तरीके से वॉल्केनोज बने, कई जगह पे इस तरीके से क्या हुए, वॉल्केनोज बने। ठीक है, अब अच्छा, वॉल्केनोज के साथ साथ अगर आप देखेंगे, बहुत ध्यान समझना मेरी बात को, वॉल्केनोज के साथ साथ क्या होता है कि जैसे ये जो जब हिट कर रहा है, ये जब जो हिट कर रहा है, इस तरीके से इसको हिट कर रहा है, तो ऐसे अगर कोई लेयर है, ठीक है, ऐसे क्रस्ट है, तो जब हिट करेंगे तो क्रस्ट क्या होगा, क्रस्ट में थोड़ा बलूनिंग इफेक्ट भी आएगा, थोड़ा सा वो क्या होगा, हल्का सा एक्सपैंड करके फूलेगा। तो एक्सपैंड करेगा, वो हल्का सा मुड़ने की कोशिश करेगा और जैसे ही मुड़ने की कोशिश करेगा एक क्रस्ट बड़ा ही क्या होता है, ब्रिटल होता है, बिस्किट की तरह कुरकुरा होता है, ये क्या होता है, बहुत सॉलिड होता है। ठीक, तो जैसे ही यहां पर बलूनिंग होगी, तो बलूनिंग होने की वजह से क्या होगा, जैसे ऐसे बलूनिंग हुई तो क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं, देख रहे हो ये क्या डेवलप हो रहे हैं, क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे। तो यहां पर कई जगह पे क्रैक्स भी हो जाएंगे, कई जगह पे क्या डेवलप हो जाएंगे आपके, इस तरीके से कई जगह पे क्रैक्स भी डेवलप हो जाएंगे। देयर विल बी लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर आपकी क्या है, ब्लास्ट नहीं हुआ, क्रैक्स डेवलप हो गए। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से अगर आप समझेंगे इसको, तो एक चीज समझ में आएगी कि चाहे क्रैक्स डेवलप हुए, वहां से भी आपका क्या निकलेगा, लावा निकलेगा। वहां से भी क्या निकलेगा बेटा, लावा निकलेगा। जहां पर भी क्रैक्स डेवलप हुए होंगे वहां पर आपके लावा निकलेंगे और जहां पर भी वॉल्केनोज आपके निकले होंगे वहां पर भी क्या होगा, वहां पर भी लावा आपका इरप्ट हुआ होगा, इजंट इट। यहां पर भी क्या हुआ होगा, लावा आपका इरप्ट हुआ होगा। ठीक, लेकिन एक चीज इसमें समझनी है, क्या चीज समझनी है कि क्या केवल लावा इरप्ट हुआ, नहीं, लावा के साथ यहां पर एक और चीज जो आपकी इरप्ट हुई, दैट इज व्हाट, गैसेस। यहां पर एक लावा के साथ इरप्ट जो चीज हुई वो क्या हुई, गैसेस हुई। और गैसेस के साथ यहां पर जो इरप्शन हुआ वो वाटर वेपर का भी हुआ। वाटर वेपर अर्थ के अंदर थी, वाटर वेपर जो पूरी की पूरी वाटर वेपर है वो अर्थ के अंदर थी। इनफैक्ट आज का जो वाटर वेपर है, जो आज आप वाटर वेपर देख रहे हैं, क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं, ये सब जो देख रहे हैं, ये कभी अर्थ के अंदर ट्रैप थी।
तो जो भी वाटर वेपर आप देख रहे हैं आज, जो भी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख रहे हो, क्लाउड्स बन रहे हैं, स्नोफॉल हो रहा है, ये सारा वाटर पूरा जो है अर्थ के अंदर ट्रैप था। ठीक है, तो यहां पर क्या रिलीज हुआ, यहां पर क्या रिलीज हुआ, यहां पर आपके रिलीज हुई गैसेस, और यहां पर गैसेस के साथ रिलीज हुए क्या, वाटर वेपर भी। वाटर वेपर भी यहीं पर आपका रिलीज होता है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमें कुछ चीजें मिली, जैसे हमने देखा यहां पर हुआ लावा, यहां पर इरप्ट क्या हुआ, यहां पर इरप्ट हुआ लावा, यहां पे क्या हुआ, इरप्ट हुआ लावा, लावा निकला, लावा के साथ। अच्छा, लावा और मैग्मा में फर्क क्या है, लावा और मैग्मा में फर्क क्या है, जब तक ये क्रस्ट के नीचे है, जब तक ये अर्थ सरफेस के नीचे है, अर्थ सरफेस के नीचे है, तब तक क्या कहलाता है, मैग्मा बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं। और जब ये बाहर आ गया, जब ये बाहर आ गया, तो इसी को हमने क्या बोल दिया, इसी को हमने लावा बोल दिया, इसी को हमने क्या बोला, लावा बोल दिया। ठीक है, अब लावा अकेले आया नहीं, लावा के साथ आई बहुत सारी गैसेस, ठीक है, और वाटर वेपर, लावा के साथ आई बहुत सारी गैसेस और वाटर। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर ये जो लावा बाहर आया, ये जो आपका लावा बाहर आया, ठीक है, लावा, ठीक, ये बहुत ध्यान समझो क्योंकि बाद में हम लोग इस पे बात करेंगे। लावा जब आपका यहां पर आया, तो लावा के समय जब क्रेटर आपके डेवलप हुए, बहुत सारे वोल्केनिक एरप्शन हुआ, तो कुछ लावा ऐसे थे, ठीक है, जो कि मेटालिफेरस थे, कुछ लावा आपके कैसे थे, मेटालिफेरस लावा थे, मतलब उनमें मेटल्स थे, उनमें क्या थे, मेटल्स थे, आयरन, निकेल, कॉपर, इनमें मेटल्स थे। तो जो ये मेटालिफेरस लावा था जिनमें मेटल्स थे, ठीक है, तो जहां जहां ये मेटल्स आपके निकले, जहां जहां ये मेटल्स निकले, तो मेटल्स बड़े ही सॉलिड होते हैं, तो आपका यहां पर एक शील्ड बना, क्या बना, शील्ड, एक लैंड फॉर्म है, हम लोग देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में, लैंड फॉर्म है शील्ड। ये शील्ड कैसे बनता है, ये शील्ड, और आपको समझना है इसको, क्योंकि इंडियन जब ज्योग्राफी हम लोग करेंगे, पेपर 2 करेंगे, तो जब फिजिकल सेटिंग करेंगे और उसके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, तो हम बात करेंगे शील्ड की, हम बात करेंगे क्रेटॉन्स की, हम बात करेंगे प्लेटफॉर्म्स की। तो आपको तब ये याद आना चाहिए कि सर आपने बताया था कि ये सबसे पहले मेटालिफेरस लावा से क्या बने, शील्ड बने। ये शील्ड आपको बहुत जगह दिखाई देंगे, जैसे कि इंडिया का पेनिनसुलर, एग्जाम्पल के तौर पे आपको मैं बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे, कि जैसे पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया, ये शील्ड को रिप्रेजेंट करता है, बहुत सॉलिड पार्ट है, यहां बहुत सारा आपको इसीलिए मेटल भी मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन ओर, फिर एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, फिर आप देखेंगे यू हैव अदर स्टफ लाइक कॉपर, टिन एंड ऑल, सब आपको शील्ड में पेनिनसुलर इंडिया में मिलता है। ठीक है, अरावली भी जो कॉपर दिख रहा है, खेती एंड ऑल, वो पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट था, अरावली भी। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे यू हैव फॉर एग्जांपल यू हैव ब्राजीलियन शील्ड, ब्राजील में भी है, ये ब्राजीलियन शील्ड भी है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो आपने एक पेनिनसुलर इंडियन शील्ड देखा, दिस इज पेनिनसुलर इंडियन शील्ड, ठीक है, और आपने क्या देखा, ब्राजीलियन शील्ड देखा। साथ ही आप बोल सकते हैं बहुत सारे क्या है, साइबेरियन शील्ड इज देयर, साइबेरियन शील्ड इज देयर, यू हैव अफ्रीकन शील्ड, यू हैव अफ्रीकन शील्ड। आप ये सारे शील्ड जो हैं, जब हम लोग जियोमॉर्फोलॉजी करेंगे तब तो आप देख ही सकते हैं, बाकी आप नेट में भी दिख सकते हैं, आपको बहुत सारे दिखेंगे, लॉरेंशियन शील्ड्स, ठीक है, साइबेरियन शील्ड, पेनिनसुलर शील्ड्स, बहुत सारे आपको शील्ड्स नजर आएंगे। वो आप लोग जो है अपने गूगल पे सर्च करके देख लेना कि शील्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो तुम्हें बहुत सारे नाम यहाँ पर आ जाएंगे, जिनमें से ये कुछ प्रमुख हैं। लॉरेंशियन शील्ड भी है नॉर्थ अमेरिका में, वो भी आएगा यहाँ पर। तो यहां पर अभी तक हमने इतनी कहानी समझी, यहां पर हमने अभी तक क्या हुआ, इतनी कहानी समझी। थोड़ा इतनी कहानी को हम लोग लिख लेते हैं और फिर इसके आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने क्या समझा, यहां पर हमने समझा कि दी एक्सेस और सरप्लस, एक्सेस और सरप्लस इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी wanted to escape, however नहीं, wanted to escape, and there was a thin lid in the form of a crust, ठीक है, यहां पर एक क्या था, क्रस्ट था, क्रस्ट का एक फॉर्म था। ठीक है, इसके बाद लिखो however the crust could not stopped
could not stop the eruption of magma slash lava. could not stop the eruption, यहां पर लिख लो magma and lava, and along with this eruption the gases and water vapor also got released. ठीक है, ये लिख लो सब लोग, ये लिख लो जल्दी से कि यहां पर ये पूरी कहानी लिख लो। क्या मैंने बताया? ड्यू टू रेडियो एक्टिविज्म द इंटरमोलिकुलर एनर्जी वाज क्वाइट हाई, द सरप्लस इंटरमोलिकुलर एनर्जी वांटेड टू एस्केप and there was a thin lid in the form of crust. However, the crust could not stop the eruption of the magma lava, and along with this eruption the gases and water vapor also got released. अब हमारा क्या रिलीज हो गया यहां पर? ये क्या रिलीज हो गया? ये रिलीज हो गया आपकी बहुत सारी गैसेस। दिस फेज जहां पर भी आपकी जगह है वहां पर आप लिख लीजिए दिस फेज ऑफ volcanic eruption, लिख लो this phase of volcanic eruption is known as a great volcanic phase, great tectovolcanic phase। जिस समय हर जगह पे क्या है? हर जगह पे वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हर जगह पे आपके वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है। तो इस फेज को हम क्या बोल रहे हैं? इस फेज को हम बोल रहे हैं दिस फेज इज नोन एज ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक फेज। आई होप आपने यहां तक जो है कहानी पूरी हमारी समझ ली और पूरी आपने लिख ली। तो ये जो गैस थे, ये जो लिक्विड था और ये जो गैस था, लिक्विड क्या था? मैग्मा था, और ये जो गैस था ये बाहर आ गया। ये क्या हुआ? बाहर आया। अब जब ये बाहर आया तो यहां पर समझिए क्या हुआ। ठीक है, इस फेज में क्या हुआ? जब ये बाहर आया तो इस फेज में हुआ क्या? ऑब्वियस सी बात है, ये जो गैसेस आए, ये जो वाटर वेपर आए, ठीक है, ये जो गैसेस आए, वाटर वेपर आए, ठीक। गैसेस कहां? अगर हमारे अर्थ के बारे में बात करोगे, अर्थ का पहला कैसा फॉर्म था? अर्थ कैसे फॉर्म में था? अर्थ में सारी गैसेस ट्रैप थी, यही तो था। अर्थ गैसियस स्टेट पे था, सारी गैसेस अर्थ में ट्रैप थी। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो यही हमने देखा था। बाद में यही गैस बाहर निकल गई। जो गैसेस ट्रैप थी, यही गैस क्या हुई? बाद में बाहर निकल गई। तो जो बनी आपकी गैस से अर्थ बना, ठीक है, गैसेस के शेप में, फॉर्म में था, लेकिन बाद में जो ये ट्रैप्ड गैसेस थी, यही गैस बाहर निकल जाती हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? डी गैसिंग। ठीक है, तो ये जो गैसेस आपकी निकल रही हैं, ये जो गैसेस जो कि अर्थ के नीचे थी, ठीक है, और इनफैक्ट हम लोग देखेंगे जितनी भी प्रेजेंट, मैंने आपको पहले भी अभी यहां लिखवाया कि जितनी भी प्रेजेंट आपकी गैसेस थी, आज जो गैसेस हैं, है ना, वो आपकी क्या है? वो मेजॉरिटी, पॉल्यूशन को छोड़ दो, मेजॉरिटी ऑफ द गैसेस कब आई? रिलीज हुई? डी गैसिंग प्रोसेस से आई। तो प्रेजेंट में जो आप देखते हैं, गैसेस देखते हैं, वो डी गैसिंग का ही नतीजा है। ठीक है, तो यहां पर जो ये गैसेस रिलीज हो रही थी, दिस इज नोन एज व्हाट? डी गैसिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? डी गैसिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डी गैसिंग। डी गैसिंग प्रोसेस क्या है ना? डी गैसिंग प्रोसेस क्या है? तो लिख लीजिएगा, द गैसेस, द release of trapped gases in the interior of the earth, ठीक है, the release of the trapped gases in the interior of the earth is known as डी-गैसिंग। इज नोन एज व्हाट? डी-गैसिंग। ये क्या कहलाती है? ये डी-गैसिंग कहलाती है, डी-गैसिंग, है ना। और डी-गैसिंग प्रोसेस से हुआ क्या? डी-गैसिंग प्रोसेस से हुआ ये कि बहुत ह्यूज क्या हुआ? आपके यहां पर क्लाउड्स फॉर्म होने लगे। ठीक है, यहां पर क्या होने लगे फॉर्म? इस समय डी-गैसिंग प्रोसेस में जो गैसेस निकली, वो गैसेस क्या होने लगी? वो गैसेस आपके क्लाउड्स को फॉर्म करने लगी, ठीक है, वो क्लाउड्स को फॉर्म करने लगी।
अब आपके दिमाग में, क्योंकि आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हैं तो यहां बताना बहुत जरूरी है। अगर नॉर्मली आपसे बात कर रहा होता तो कोई बात नहीं है। ये जो क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, ये क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं, तो बहुत लंबा प्रोसेस है ना। वो तो हम लोग जब क्लाउड चैप्टर पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स पढ़ेंगे, तब हम लोग समझेंगे डिटेल में। लेकिन एक चीज आपको समझनी है कि यहां पर आपने बोला क्या रिलीज हुआ है, वाटर वेपर यहां पर रिलीज हुआ है। यहां पर क्या रिलीज हुआ है, वाटर वेपर यहां से रिलीज हुआ, ठीक है। और वाटर वेपर से ही आपके क्लाउड्स बनेंगे, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, कंडेंसेशन। जिससे क्लाउड्स बनते हैं आपके, कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। इसको हम समझाते हैं आपको, ठीक है। ये क्या है, कंडेंसेशन से आपके क्या बन रहे हैं, क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं। क्लाउड फॉर्मेशन जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। ये मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं व्हाट इज कंडेंसेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को समझाता हूं व्हाट इज कंडेंसेशन। आपने अपने घर में आप लोगों ने, सबने अपने व्हीकल में कुछ खाना वाना कभी बनाया होगा, नहीं भी बनाया है कभी आपने अगर घर में अपने, तो मम्मी ने कभी बोला होगा, पहले तो गीजर वीजर होते नहीं थे, पता नहीं आप लोग इस चीज से एक्सपोज हो कि नहीं। आप मम्मी कहती थी गैस में यार पानी उबाल दो, या सब्जी जाके चला दो, जरा ढक्कन हटाना, लिड हटाना, एंड जो वेजिटेबल है उसको चला दो ताकि जल ना जाए। तो आप जाते थे, आप गए, आपने वहां लिड रखा हुआ है, जो लिड, आपने लिड को हटाया। जैसे ही आप लिड हटाते हैं तो आप क्या देखते हैं, लिड के साथ बहुत सारा क्या है, वहां पर वाटर वेपर है, स्टीम है, भाप जिसको बोलते हैं, बहुत सारा वाटर वेपर है। आपने लिड को रखा साइड में, रखा, वो हीट से आपने उसको दूर रखा और आप सब्जी चलाने लगे। उसके बाद सब्जी चलाने के बाद मम्मी का, बेटा चलाने के बाद जरा फिर से उसको लिड को ढक देना, ठीक है, उसको कवर कर देना। आपने फिर से लिड उठाया और आप ढकने के लिए गए। जैसे ही आपने लिड को देखा, आपको लगा यार लिड में तो अब बहुत सारे हमें वाटर ड्रॉपलेट्स नजर आ रहे हैं। तो ये क्या है, दिस इज कंडेंसेशन। जो पहले आपने जब बहुत हीटेड फॉर्म में था वाटर, तो आपको दिखा कैसा, गर्म दिखा। तो आपको जब ढक्कन हटाया तो कैसा दिखा, तो आपको दिखा एक स्टीम की तरह दिखा, आपको एक वाटर वेपर की तरह दिखा। जब आपने उसको दूर कर दिया, तो वो कैसा दिखा, वाटर ड्रॉपलेट्स की तरह नजर आया, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस यहां पर भी है। वाटर वेपर कैसे होते हैं, वाटर वेपर हमेशा कैसे होंगे, आपके गर्म होंगे, टेम्परेचर ज्यादा होगा वाटर वेपर का, वाटर वेपर गर्म होंगे आपके। वाटर वेपर जब यहां पर है, इस सरफेस के पास है, जहां पर बहुत ज्यादा हीट है, इस सरफेस के पास अगर यहां वाटर वेपर है तो ये हमेशा गर्म रहेगा, है ना, और वाटर वेपर के फॉर्म में ही है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर जाएंगे, जैसे ही ये राइज करेंगे, ठीक है, जैसे ही ये राइज करेंगे, दूर जाएंगे, जो हीट है, हीट से जब ये दूर जाएंगे तो ये वाटर वेपर क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे, ठीक है। जब तक यहां पर है तब तक ये क्या है, दीज आर वार्म। ये वार्म एक एयर की तरह नजर आएगा, ये वार्म एयर की तरह नजर आ रहा है, ठीक है, वार्म एयर की तरह नजर आएगा आपको वाटर वेपर। और जब ये वार्म एयर ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाने पे क्या हो जाएगा, ये ठंडा होने लगेगा, ठीक है। और ठंडा होके क्या होगा, यही वाटर ड्रॉपलेट्स का फॉर्म ले लेगा। यही किसका फॉर्म ले लेगा, यही वाटर ड्रॉपलेट्स का। ये जो वाटर वेपर हैं, ये किसका फॉर्म ले ले रहे हैं बेटा, वाटर ड्रॉप्स का फॉर्म ले ले रहे हैं, ये वाटर ड्रॉपलेट्स बन जा रहे हैं। यही तो हमने कंडेंसेशन में देखा था। बताओ, हमने कंडेंसेशन में क्या देखा था, हमने कंडेंसेशन प्रोसेस में हमने क्या देखा, इस प्रोसेस में हमने कंडेंसेशन के एक ही चीज तो देखी, और वो चीज जो थी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। वो चीज ये थी कि जो आपका हॉट वाटर वेपर है, अगर ये ठंडा हो जाए, कैसे भी ठंडा हो, जैसे हमने ढक्कन वाले केस में देखा था, उसको हीट से, जो गैस था उससे दूर रख दिया था आपने, वो ठंडा हो गया वहां पर वाटर वेपर, ठीक है। ऐसे ही यहां पर जब ये वार्म एयर है जो कि गर्म है आपकी, जब इसको आप यहां पे सोर्स से दूर ले जाओगे, ऊपर ये चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, ये आपकी वाटर वेपर ठंडी हो जाएगी, ठीक है। जब ये वाटर वेपर कोल्ड हो जाएगी तो यही कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, यही कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यही कन्वर्ट हो जाएगी वाटर ड्रॉपलेट्स में। और यही वाटर ड्रॉपलेट्स, यही जो प्रोसेस है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं कंडेंसेशन। मतलब कंडेंसेशन प्रोसेस क्या है कि वाटर वेपर जो है आपका, अगर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट प्रोसेस इज व्हाट, कंडेंसेशन। सिंपल सी बात है, वो क्या है, वो आपका कंडेंसेशन हो जाएगा। इसका मतलब ये जो यहां वाटर ड्रॉपलेट्स देख रहे हो, ठीक है, ये जो क्लाउड्स देख रहे हो, ये कंडेंसेशन का ही रिजल्ट है। तो हमने जो यहां पर लिखा था कि कंडेंसेशन का रिजल्ट, मैंने कहा था लिख लो इसको। कंडेंसेशन जो है, कंडेंसेशन क्या करता है, क्लाउड फॉर्मेशन करता है। आप बोलेंगे सर यहां वाटर ड्रॉपलेट्स बोल रहे हैं, उधर सर आप क्लाउड लिख रहे हैं, तो मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, यहां पर एक चीज बता दे रहा हूं कि जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स, ठीक है, दीज आर नथिंग बट दी टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स,
रख लेना, ये लिख लेना, क्लाउड्स क्या होते हैं? टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, ये हमेशा याद रखना, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन दी एटमॉस्फेयर, फ्लोटिंग इन दी एटमॉस्फेयर, ये चीज याद रखना। क्या? क्लाउड जो होते हैं, दीज आर टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो फ्लोट कर रहे हैं, कहां पर? एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में फ्लोट कर रहे हैं। आई होप आपको यहां तक जितनी भी बात मैंने बताई है वो सारी चीज आपके दिमाग में बैठी होगी, ठीक है। मैंने आपको पहला प्रोसेस क्या बताया? मैंने पहला प्रोसेस बताया, ये गर्म था, इसमें लिड सबसे पहले बनती है, क्रस्ट बनता है, लेकिन अंदर रेडियो एक्टिविज्म चल रहा है। उस रेडियो एक्टिविज्म की वजह से वहां पर लिक्विड स्टेट में मैग्मा है, गैसेज हैं, ये गैसेज जो हैं बाहर निकलना चाह रही हैं, ये गैसेज जो हैं ये रिलीज होना चाह रही हैं, ठीक है। और रिलीज होकर क्या बनाना चाह रही हैं? रिलीज होकर ये आपका क्लाउड फॉर्म करेंगे, रिलीज होकर इसमें वाटर वेपर जो है वो क्लाउड आपका बनाएगा, है ना। तो यहां पर क्या हो गया? क्लाउड हो गया। अब लेकिन आपको यहां पर एक चीज समझनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझनी है। क्या समझना है? क्या समझना है कि जो क्लाउड फॉर्म हुआ है, ठीक है, ये जो गैसेस रिलीज हुई हैं, ये कौन कौन सी गैसेस हैं? ये कौन कौन सी आपकी गैसेस हैं? तो याद रखिएगा, यहां पर याद रखिएगा कि ये जो गैसेस रिलीज हुई हैं, ठीक है, दीज रिलीज्ड गैसेस, these released gases, ठीक है, these released gases are the gases which formed the first atmosphere। पहला एटमॉस्फेयर जो आपका फॉर्म हुआ, पहला एटमॉस्फेयर जो फॉर्म हुआ, ठीक है, वो क्या है? वो इन गैसेस की रिलीज होने से फॉर्म हुआ, इन गैसेस से रिलीज होने फॉर्म हुआ। और ये गैसेस कब तक रिलीज होती गई? ये गैसेस कब तक रिलीज होती गई? तो मैंने बताया 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से लेके 3.1 बिलियन ईयर्स अगो तक ये गैसेस यहां तक आपकी रिलीज होती गई। और ये गैसेस थी कौन सी? तो भैया बहुत हल्की जो सबसे पहले गैस निकलेगी कौन सी है? हाइड्रोजन। इसके बाद एक और आपकी बहुत हल्की गैसेस, वो कौन है? वो है हीलियम। और कुछ आपकी इंपॉर्टेंट गैसेस, वो जो हैं भारी गैस है, उसमें थी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मैक्सिमम अमाउंट में इस समय थी। और इसके साथ रिलीज हुई थी क्या? वाटर वेपर। इसके साथ क्या रिलीज हुआ था? वाटर वेपर। तो ये हमारे फर्स्ट स्टेज की गैसेस हैं। दीज आर दी गैसेज ऑफ फर्स्ट फेज। ये हमारे फर्स्ट फेज की गैसेज हैं जो कि ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक फेज में निकली थी, ठीक है। ये जो गैसेज हैं ये क्लाउड फॉर्म होने से पहले की गैसेज हैं। ये जो गैसेज हैं क्लाउड फॉर्म भी नहीं हुए थे, सबसे पहले जब निकला, जब ये पहले निकली तो ये गैसेज आपकी क्या हुई? ये गैसेज उड़ने लगी। अब आप कहेंगे सर ये तो स्पेस में जाना चाहिए था। बिल्कुल सही तुम लोग सोच रहे हो, बिल्कुल सही सोच रहे हो। तो हुआ क्या? बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेयर है हमारा, जो फर्स्ट फेज ऑफ एटमॉस्फेयर है, तो जो इससे गैसेज निकली, ठीक है, ये गैसेज जो हैं, ये गैसेज हमारे अर्थ से दूर तो चली गई, अर्थ से दूर तो चली गई, है ना, लेकिन ये जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल पावर को बहुत ज्यादा एस्केप नहीं कर पाई, ठीक है। और यहां पर लगभग, ठीक है, यहां पर लगभग 3200 किलोमीटर्स तक ही ये क्या कर पाई? ये जा पाई। 3200 किलोमीटर तक ही जो है ये ऊपर दूर जा पाती है, लेकिन इसके बीच में ट्रैवल आपका क्या होती है? ट्रैप हो जाती है। और ये ट्रैप जो होती है, दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये जो यहां पर ट्रैप हो जा रही हैं, ये क्या है? इसका ग्रेविटेशनल पुल है, ठीक है, अर्थ का। अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये यहां तक आपका जो होती है ना, सीमित हो जाते हैं, लिमिट हो जाती है, बेसिकली आप कह सकते हैं। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स तक अर्थ जो है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क करता है? 3200 किलोमीटर। क्या आपकी स्पेस में गैस गई? यस। जो बहुत तेजी से ऊपर उठी, वो क्या हुई? वो स्पेस भी चली गई, बहुत सारी स्पेस भी चली गई, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगभग 3200 किलोमीटर तक गैसेस ट्रैप हो गई। अब ये जो 3200 किलोमीटर है ये वैरी करता है। कोई 3200 किलोमीटर बोलता है, कोई 1000 किलोमीटर बोलता है, कोई 10,000 किलोमीटर बोलता है, ये वैरी करता है। अलग अलग जोग्राफर, अलग अलग क्लाइमेटोलॉजिस्ट, मीटरोलॉजिस्ट इसको अलग अलग बताते हैं, ठीक है। तो हम लोग ने एक बीच का ले लिया, नहीं 1000 नहीं 10,000, हमने बीच वाला ले लिया। हालांकि 10,000 तक भी है, बहुत सारे बुक्स हैं जो सविंद्र सिंह साहब हैं, है ना, वो तो हमारे एटमॉस्फेयर को कितना बताते हैं, जो आपको मैंने बोली है 16,000 से लेके 29,000 किलोमीटर तक, अकॉर्डिंग टू सविंद्र सिंह। मैं आपको बता दूं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सविंद्र सिंह, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सविंद्र सिंह,
ठीक, द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्रॉम 16,000 किलोमीटर्स टू 29,000 किलोमीटर्स। अच्छा खासा लंबा डिस्टेंस ये बताते हैं, ठीक है। और इसमें कोई भी गलत या सही नहीं है, कोई भी गलत या सही नहीं है, सबके अपने अपने रीजनिंग है और सब ठीक है, ठीक है। तो हम लोग भी 3200 किलोमीटर लेते हैं, कोई आपको कुछ भी बोलेगा नहीं, ठीक है, कोई भी कुछ बोलेगा नहीं। इनफैक्ट जब हम लोग बात करेंगे हाइट के बारे में, तो इफेक्टिव हाइट जो होती है, इफेक्टिव हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर इज ओनली 1000 किलोमीटर। इफेक्टिव हाइट जो होती है, जो बेसिकली आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालती है, वो 1000 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने ये बात देखी। अब हम लोग ने यहां पर क्या देखा, कि यहां पर इस समय क्या हुए, आपकी गैसेस निकली। कौन कौन सी गैसेस की वो हम लोगों ने समझा, ठीक है, ये हम लोगों ने समझा। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा फर्स्ट फेज था। ये क्या था, फर्स्ट फेज था, ठीक है। अब सेकंड फेज जो हमारा है, सेकंड फेज, इसको डेल्यूज एज बोलते हैं, ठीक है। सेकंड एटमॉस्फेयर फेज जो है, सेकंड एटमॉस्फेयर फेज, ठीक है, सेकंड एटमॉस्फेयर फेज, इसको हम डेल्यूज एज बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग डेल्यूज एज बोलते हैं। डेल्यूज मतलब होता है सबमर्शन ऑफ लैंड, अंडर रेन वाटर या अंडर सी वाटर, कि पूरा का पूरा जो है बारिश से आपका जब कोई चीज क्या होती है, पूरी भीग जाती है, डूब जाती है। डूबने को बेसिकली, है ना, डूबने को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, डूबने को, सबमर्जेंस जो हो जाता है वाटर के अंडर सारी चीज का, उसको हम डेल्यूज फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्यूज फेज बोलते हैं। आइए डेल्यूज फेज में, इस फेज में एक चीज समझ लेते हैं, क्या इस फेज की कौन कौन सी आपकी गैसेस हैं, इस फेज में कौन कौन सी आपकी गैसेस है, सेकंड एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं, और ये गैसेस कैसे बनती हैं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। इस सेकंड फेज में नाइट्रोजन गैस जो है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है, ये भी रिलीज होती है। नाइट्रोजन गैस जो है ये भी रिलीज होती है, ठीक है। बहुत ज्यादा इसकी क्वांटिटी नहीं होती है। यहां पर अब हम देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। क्यों, ये देखेंगे। यहां पर आपका हाइड्रोजन होगा, ये भी बहुत कम होगा, ठीक है। और यहां पर आपका हीलियम है, ये भी बहुत कम होगा। ये बेसिकली आपको जो सबसे ज्यादा यहां पर डोमिनेंट गैस अब मिलेगी इस स्टेज में, ये आपकी नाइट्रोजन गैस मिलेगी, ये सबसे ज्यादा डोमिनेंट है। अभी तक ऑक्सीजन गैस नहीं आई है, वाटर वेपर में है, वो नेसेंट स्टेज में वाटर के साथ है वो, लेकिन वो O2 के फॉर्म में अभी तक नहीं आई है, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, ठीक है। अभी तक वो ऑक्सीजन के फॉर्म में, O2 गैस के फॉर्म में अभी तक वो आई नहीं है, ठीक है। अभी तक यहां सेकंड स्टेज तक आपका O2 नहीं आई है। सेकंड स्टेज में क्या होता है, यहां पर समझिए थोड़ा सा। सेकंड स्टेज में यहां पर नाइट्रोजन गैस निकल रही है, सेकंड स्टेज में नाइट्रोजन गैस निकल रही है आपकी, दिस इज योर क्रस्ट। इस क्रस्ट में जो है, क्रस्ट में बहुत सारा आपका इस तरीके से लावा निकला होगा, डिपॉजिट हुआ होगा अलग अलग जगह पे, अलग अलग हाइट पे। इस तरीके से जो है आपका बहुत जगह पे लावा निकला होगा, और लावा ने इस तरीके से इर्रेगुलर हाइट वाले लैंडफॉर्म्स बनाए होंगे। इर्रेगुलर, ये लावा निकल रहा है, ठीक है, और लावा निकलते जा रहा है, ठीक। ये हमने एक चीज समझी थी। और यहां पर मैंने एक चीज आपको बताई थी, क्या, कि यहां पर क्या है, यहां पर यू हैव क्लाउड्स। आपके क्या है, हर तरफ अर्थ वॉज सराउंडेड बाय क्लाउड्स फ्रॉम ऑल दी साइड्स, ठीक है। अर्थ जो है पूरे साइड से, अर्थ क्या है, क्लाउड से सराउंडेड है। इन दिस फेज अर्थ वॉज कवर्ड या सराउंडेड बाय क्लाउड्स फ्रॉम ऑल दी साइड्स, तो हर साइड क्या है, हर साइड में आपके क्लाउड्स हैं, ठीक है। और ये जो क्लाउड्स का फॉर्मेशन है ना, ये जो क्लाउड्स हैं, ये आपके मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने, मिलियंस ऑफ ईयर। आप कहेंगे सर मिलियंस ऑफ ईयर्स में बने, अब तक तो बारिश हो जानी चाहिए थी, फिर इससे रेनफॉल हो जाना चाहिए था, प्रेसिपिटेशन हो जाना चाहिए था सर।
यहां पर रेनफॉल या प्रेसिपिटेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि जब यहां पर रेनफॉल की कोई भी प्रक्रिया यहां पर चालू होती है, इनफैक्ट यहां समझ लो, यहां पर ऐसे समझ लो, ये वाले में समझ लो कि यहां पर जब भी रेनफॉल होना चाहता है, जब भी यहां पर रेनफॉल होने की संभावना होती है, रेनफॉल होता है ऐसा तो ही ना है कि रेनफॉल नहीं होगा, ये रेनफॉल होने की कोशिश होती है। बादल से तो पानी गिरता है, बादल से तो पानी गिरता है, क्लाउड से तो वाटर आपका गिरता है, लेकिन इसके यहां पर इतनी हीट है, हर जगह पे उस समय लावा निकल रहा है। ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज में क्या निकल रहा है? लावा निकल रहा है हर सब, ठीक है। तो लावा जब यहां पर निकल रहा है तो क्या होगा, यहां इतनी हीट होगी कि ये गिरने से पहले ही क्या होगी, ये इवेपोरेट हो जाएगी। यहां पर ये क्या होगा, गिरने से पहले ही क्या हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी। तो ये आपका अर्थ सरफेस पे गिरती नहीं है, बल्कि और गैसेज जो नीचे से आ रही हैं, वाटर वेपर आ रही है, उन्हीं के साथ और इवेपोरेट हो जाती है। मतलब ये मिलियंस ऑफ ईयर्स आपके क्लाउड्स बन रहे हैं, भयंकर क्लाउड्स बन रहे हैं। और यस, क्लाउड्स बने, जब क्लाउड्स इतने खतरनाक बन रहे हैं, इतने लाखों सालों में बन रहे हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स में क्लाउड्स आर एक्चुअली गेटिंग फॉर्म्ड, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई साहब यहां से अब जब ये धीरे धीरे क्रस्ट आपका ठंडा होगा, देखो यार एक चीज समझो, ठीक है, फिर चाहे ये वॉल्केनो हो या तुम्हारी ये बुद्धि हो, खोपड़ी हो, ठंडी हो ही जाती है एक बार। आपका गुस्सा ठंडा हो जाता है, ठीक है, आपका गुस्सा ठंडा होता है तो यहां पर भी चीजें क्या होंगी, ठंडी होंगी, ठीक है ना। जब आपका जोश ठंडा हो जाता है तो ये तो क्या है, केवल ये तो आपका लावा है ना। यहां से सारी गर्मी निकलेगी और सारी गर्मी निकल के ये अर्थ सरफेस ठंडी हो जाएगी, हो गई ठंडी। अब जब ये हो गई ठंडी, तब कानून क्या हुआ, तब हुआ ये कि भयंकर बारिश हुई, भयंकर बारिश, ठीक है, भयंकर बारिश हुई। और इस समय आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था। जब बारिश होने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड क्या था, बहुत ज्यादा था, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा था। अब क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ कि ये रेनफॉल हुई और इस रेनफॉल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, गॉट डिजॉल्व्ड, ठीक है, गॉट डिजॉल्व्ड along with the got dissolved by the precipitation, ठीक है। तो यहां पर बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक्चुअली ग्रेट टेक्टो वोल्केनिक एज में 30-40% था, जितनी भी गैसेस थी उसका 40% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड था। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है। बारिश की जो बूंदें हैं, जो स्नोफॉल है, जो हेल स्टॉर्म है, ठीक है, उनके साथ ये क्या होता है, उनके साथ ये डिसॉल्व होके, ठीक है, ये डिसॉल्व होके क्या होता है, इस तरीके से पूरा का पूरा क्या होता है, इस तरीके से ये पानी के साथ आ जाता है, वाटर के साथ आ जाता है, इस तरीके से पूरा पानी के साथ आता है। इनफैक्ट ये जो पोल्स वाले रीजन है, ठीक है, पोल्स वाले रीजन में भी क्या होता है, ये जो आपके आइस स्नो होते हैं उनमें भी जाके क्या होता है, उनमें भी आपके जाके बैठ जाता है। इनफैक्ट जो ऊंचे एरिया होते हैं, जो आपके हाइट वाले एरिया होते हैं, वहां पर भी स्नोफॉल होती है। और ये स्नोफॉल में ये इस तरीके से स्नोफॉल में जो आपके आइसेस बनते हैं, ग्लेशियर्स बनते हैं, उनमें जाके कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर का, ठीक है, वो पूरा का पूरा जाके यहां पर आपका जम जाता है। तो ये पूरा जो अर्थ है हमारा, इस समय अर्थ जो था, जो आपके डिप्रेस्ड पार्ट थे, जो आपके गड्ढे वाले पार्ट थे, डिप्रेस्ड पार्ट, ठीक है, जो आपके डिप्रेस्ड पार्ट थे, गड्ढे वाले पार्ट थे, वो पूरे के पूरे क्या हो जाते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं पानी में, पूरे के पूरे क्या होते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं पानी में। तो ऑलमोस्ट जो आपका अर्थ है वो पूरा का पूरा क्या होता है, सबमर्ज कर जाता है वाटर में, ठीक है। और जो यहां पर आपका ये किसका फॉर्मेशन होता है, यहां पर आपका फॉर्मेशन होता है ओशन का। यहां फॉर्मेशन किसका होता है, यहां फॉर्मेशन होता है ओशन का। और जो बचे हुए उठे वाले पार्ट थे वो कहलाते हैं क्या, कॉन्टिनेंट। जो आपके उठे वाले पार्ट्स थे वो क्या कहलाते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं, बेटा याद रखिएगा, ठीक है। जो आपका उठा हुआ पार्ट था, बचा हुआ पार्ट था, वो क्या कहला रहा है, कॉन्टिनेंट कहला रहा। अब यहां पर बड़े ध्यान से समझिएगा एक बात, ठीक है, वो ये समझिएगा कि अब इसमें आपको ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपका अमाउंट है सेकेंड फेज ऑफ एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस, यहां लिख सकते हो बिकॉज ऑफ दिस द percentage of carbon dioxide, reduced, the percentage of carbon dioxide reduced
इन दी सेकेंड एटमॉस्फेयर। सेकेंड एटमॉस्फेयर में बेटा कार्बन डाइऑक्साइड इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से रिड्यूस हो जाता है। अब आप कहेंगे सर हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम कैसा बताओ। हाइड्रोजन हीलियम जो है भैया बहुत ही हल्का होता है, ठीक है, बहुत ही क्या होता है, लाइट होता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन हीलियम जो है, जब यहां से नीचे गैसेस निकल रही थी, जब यहां से गैसेस निकल रही थी और गैसेस जिसमें एक नाइट्रोजन भी थी, जब यहां से लगातार गैसेस निकल रही थी, तो जो हाइड्रोजन का था, हाइड्रोजन की जो गैसेस थी, नीचे से लगातार गैस निकल रही थी, उसने क्या करा, हाइड्रोजन को धक्का मारा। इतनी लाइट है, इतनी लाइट है, इतनी बॉयंट है कि क्या हुई, ऊपर की तरफ चली गई। और आज भी आप प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में देखते हैं तो हाइड्रोजन हीलियम हमें टॉप मोस्ट लेयर में इसीलिए दिखती है। क्यों, क्योंकि यहां से जब धक्का लगा तो वो क्या हुआ, बिकॉज ऑफ बायोन्सी, बिकॉज ऑफ लाइटनेस, दे गॉट अपलिफ्टेड। ठीक, तो अगर हाइड्रोजन का पूछा जाए यहां पर, हाइड्रोजन का, ठीक है, तो आप हाइड्रोजन के बारे में लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिएगा, वहीं साइड में लिख लीजिएगा कि हाइड्रोजन एंड हीलियम आर वेरी लाइट गैसेस, आर वेरी लाइट गैसेस and due to the push from below by other gases, it got uplifted and reached the topmost part of the atmosphere, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं ये सबसे ऊपर चली जाती हैं। अब मतलब क्या हुआ, बचा कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। तो सबसे डोमिनेंट गैस जो आज भी आपकी नाइट्रोजन गैस है, ये डोमिनेंट गैस जो है, ये डोमिनेंट नाइट्रोजन गैस आपकी सेकेंड फेज से डोमिनेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो पूरा डूब जा रहा है, इसको हम बोलते हैं डिल्यूज फेज। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसकी टाइमलाइन क्या है, तो इसकी टाइमलाइन याद रखिएगा क्या है, 3.1 बिलियन ईयर्स अगो से 2.8 एंड समवेयर इट इज रिटन 2.9 बिलियन ईयर अगो। इतने साल जो है आपका क्या हुई, आपका बारिश होती रही और उस रेनफॉल से, उस प्रेसिपिटेशन से यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है। और इस प्रेसिपिटेशन के कारण, इस प्रेसिपिटेशन की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आपको यहां पर आपको बहुत सारा डेल्यूज, मतलब लैंड जो है वो सबमर्ज मिल रहा है। और इसी का नतीजा क्या है, इसी का नतीजा है आपका ओशन यहां पर फॉर्म होता है। तो यहां पर क्या है, ये सेकंड फेज की कहानी है, और अब फेज आता है आपका क्या, अब फेज आता है आपका थर्ड फेज। ठीक है, अब आता है आपका थर्ड फेज। थर्ड एटमॉस्फेयर बेटा क्या है, थर्ड एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, अब आता है आपका थर्ड फेज, थर्ड एटमॉस्फेयर आपका आता है। ये थर्ड एटमॉस्फेयर बेसिकली क्या है, यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां पर हमने देखा इस तरीके से देखा हमने, क्या हुआ, यहां पर वी हैव लैंड फॉर्म्स, अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है, और यहां पर आपका ओशन है। यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर वी हैव ओशन, ठीक है, हमने ओशन देखा इस तरीके से, वी हैव ओशन। अब एक चीज बताओ, यहां पर ये ओशन तो आपको दिखा, ये ओशन तो हमने देखा, क्या इस समय हमारा लैंड जो है बहुत क्विकली आपका क्या हो रहा था, कूल डाउन हो रहा था। ठीक है, तो इस फेज में द लैंड या कह सकते हो अर्थ वॉज कूलिंग डाउन क्विकली, अर्थ जो है वो बहुत क्या हो रहा था, बहुत धीरे, आपका बहुत जल्दी अर्थ जो है बहुत जल्दी आपका ठंडा हो रहा था। और ठंडा होने की वजह से हुआ क्या, यहां पर ये कि यहां पर बहुत सारे आपके कंपाउंड्स आ गए थे, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी था, ठीक है। और यहां पर इस प्रोसेस की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस एंड द compounds of the ocean water
ऑफ ओशन वाटर, यू नो, हार्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। अब ये भगवान ही जाने क्या हुआ यहां पर, लोग नहीं समझ पाते हैं, बातें होती हैं, बहुत सारे हाइपोथेसिस थ्योरीज हैं, लेकिन एग्जैक्टली किसी को मालूम नहीं क्या हुआ। बहुत सारे रिएक्शंस हुए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हुए, एंड ड्यू टू दिस had lot of complex reaction, and due to this the first organism came into being। ठीक है, तो यहां पर अब क्या हो रहा है, यहां पर आपका पहला ऑर्गेनिज्म आ रहा है, पहला ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और ये ऑर्गेनिज्म कहां आ रहा है, ये ओशन में आ रहा है। ये कहां पर आ रहा है, ओशन में आ रहा है। और इस ऑर्गेनिज्म को, जो पहला ऑर्गेनिज्म आया, इसको हमने बोला क्या, साइनोबैक्टीरिया। इसमें हमने क्या बोला, ये क्या था, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्या था, साइनोबैक्टीरिया। इसको नेम हमने दिया क्या, साइनोबैक्टीरिया। इट इज लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, इट इज लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो एल्गी होता है, काई जिसको बोलते हैं, शैवाल जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह था ये, है ना। इट इज लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, यहां पर समझने वाली बात है, क्या यहां पर ऑक्सीजन था जब ये आया? नो, अभी तक ऑक्सीजन नहीं आया है। जब ये आपका एग्जिस्टेंस में आया तो क्या ऑक्सीजन था? ये ऑक्सीजन अभी तक नहीं था। तो पहली चीज तो, क्योंकि ये ऑक्सीजन नहीं था, पैदा हुआ है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक तरीके का एनएरोबिक बैक्टीरिया था। ये एक तरीका का क्या था? ये एक तरीके के एनएरोबिक बैक्टीरिया था। ये एक तरीके से आपका एनएरोबिक बैक्टीरिया था। ऑक्सीजन नहीं था अभी तक। बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन, बैक्टीरिया कैन सर्वाइव, बैक्टीरिया सर्वाइव्स विदाउट ऑक्सीजन, बैक्टीरिया सर्वाइव्स विदाउट ऑक्सीजन। O2 के बगैर ये सर्वाइव कर सकता था। और ये जब आया यहां पर, ये जब आया, बहुत ध्यान समझो, ये जब बैक्टीरिया आया यहां पर, ये जो बैक्टीरिया सबसे पहले पैदा हुआ, ठीक है, इस बैक्टीरिया में एक पिगमेंट था विच वॉज क्लोरोफिल। इसमें एक पिगमेंट था विच वॉज क्लोरोफिल पिगमेंट, ऐसा माना जाता है। इसमें पिगमेंट था विच वॉज क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, इसमें एक पिगमेंट था क्लोरोफिल। और जो जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है अगर, ठीक है, और उसमें क्या पड़ती है, आपकी सनलाइट पड़ती है। उसमें क्या पड़ती है? जब सनलाइट पड़ती है, ठीक है, क्लोरोफिल पिगमेंट में जब आपकी क्या पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो यहां पर एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, ये जहां पर जो साइनोबैक्टीरिया हैं, वो साइनोबैक्टीरिया अपने फूड बनाने के लिए, यहां पर एनर्जी गेन करने के लिए, फूड गेन करने के लिए ये यहां पर प्रोसेस करते हैं। तो जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, ठीक है, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस का यहां प्रोसेस हुआ। यहां पर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस हुआ। यहां पर क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, नोट करके मैं बता दे रहा हूं, यहां नोट कर लेना। फोटोसिंथेसिस में होता है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और जो आपका वाटर है, मैं बहुत सिंपल डेफिनेशन लिख रहा हूं यहां पर, जो यहां पर ये है, ये क्या करते हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, और ये रिएक्ट करने पे क्या बनाते हैं, ये रिएक्ट करने पे फूड बनाते हैं, और फूड के साथ ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। फूड के साथ ये क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं बेटा। ये फूड के साथ, दिस इज व्हाट, फूड। ये अपना फूड बनाने के लिए, ये जो क्लोरोफिल में जब लाइट पड़ती है तो अपना फूड बनाने के लिए फूड बनाते हैं, और यहां पर ये क्या रिलीज कर रहे हैं? दे आर रिलीजिंग ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन रिलीज हो रही है भैया। तो सबसे पहले फोटोसिंथेसिस मान लो, फोटोसिंथेसिस की वजह से O2 गॉट रिलीज, O2 गॉट रिलीज। यहां पर याद रखिएगा कि O2 जो रिलीज हो रहा है, ये O2 किसकी वजह से रिलीज हो रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की वजह से ही यहां पर O2 आया। तो हमारे एटमॉस्फेयर पे भाई साहब ताली बजाओ, O2 आ गया। ठीक है, क्योंकि O2 ताली इसलिए बजाओ, तभी हम और तुम हैं, तभी बहुत सारे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं।
हम लोग बिना ऑक्सीजन के नहीं जीते। ताली तभी बजानी है कि यहां पर हम लोग जो O2 आया, आपका थर्ड एटमॉस्फेयर आया, तब जाके आपका एटमॉस्फेयर होता है कंप्लीट। तब जाके एटमॉस्फेयर आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। अब आ गया है क्या? O2। ठीक है, क्या आ गया है? O2 आ गया है। और O2 अगर आ गया है, O2 आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है अब क्या होगा कि O2 क्या करेगा? यहां पर अब O2 हमारे आ गया है, तो O2 आने से क्या हुआ? O2 आने से अब दूसरे आपके जो O2 पे निर्भर डिपेंड करते हैं वो सब पैदा हो जाएंगे। जैसे कि आपके प्लैंक्टन्स आ गए, आपके क्या आ गए? प्लैंक्टन्स आ गए, आपके एल्गी आ गए। ठीक है, बहुत सारे आपके प्लैंक्टन्स और एल्गी आ जाते हैं। कहां पर? ओशन में आ जाते हैं। और प्लैंक्टन्स और जब एल्गी आते हैं तो ये प्लैंक्टन्स और एल्गी भी क्या करते हैं? ये भी फोटोसिंथेसिस से O2 रिलीज करते हैं। तो O2 की जो अब परसेंटेज है वो धीरे धीरे क्या होता है? रिलीज होता है। फिर इसी O2 की वजह से लैंड में भी फिर क्या होता है? बाद में लैंड में भी छोटे छोटे आपके क्या होते हैं? प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट करते हैं। फिर यही लाइकेन आते हैं, मॉजेज आते हैं, फिर प्लांट्स आते हैं, फिर श्रब्स आते हैं, फिर पेड़ आते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन में तुमने पढ़ रखा होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन जब पढ़ते हो तो एक एक करके आपकी क्या होते हैं? लाइकेन से लेके आपकी जर्नी चालू होती है और आपको डेंस फॉरेस्ट मिल जाते हैं, डेंस फॉरेस्ट। और जैसे जैसे फॉरेस्ट बढ़ेंगे, भाई साहब ताली बजाते रहो, क्योंकि तुम्हारा O2 बढ़ रहा है। और O2 बढ़ रहा है तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, बिकॉज कोरोना में O2 डाउन हुआ तो समझ में आया क्या हुआ। ठीक है, तो O2 बहुत जरूरी है। O2 अगर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो बहुत दिक्कत होगी। आप कहेंगे सर इससे पहले मतलब ऑक्सीजन था ही नहीं क्या? कभी ऑक्सीजन हुआ ही नहीं? बेटा ऑक्सीजन इससे पहले जो है ट्रेस करा गया क्रायोस्फेरिक जगहों पे। तो ऑक्सीजन के अलग आइसोटोप नजर आए। ठीक है, मिले ऑक्सीजन मिले, लेकिन अलग आइसोटोप में, जैसे O18। ठीक है ना, ऐसे आपको मिल रहा है। तो उसका कोई यूज नहीं है, अलग आइसोटोप मिले। O2 जब आया कहानी तभी चालू हुई। O2 जब आया तब जाके क्या हुआ? कहानी चालू हुई। इससे पहले O था, हाइड्रोजन के साथ था वाटर के फॉर्म में, लेकिन ऑक्सीजन के फॉर्म में, O2 के फॉर्म में, ठीक है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं था। एटम के फॉर्म में होने से क्या फायदा है अगर वो एटम किसी के साथ चिपका हुआ है और ठीक है आपके लिए कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। O2 यहां आया और आपका बना क्या? थर्ड स्टेज। आपका क्या बना? थर्ड स्टेज। और इस तरीके से आपका इवॉल्व होता है क्या? आपका थर्ड एटमॉस्फेरिक स्टेज, आपका थर्ड एटमॉस्फेयर बनता है। ठीक है, एंड O2 जो है इसीलिए बोली जाती है क्या? O2 इसीलिए बोली जाती है लेटेस्ट गैस। O2 सबसे बाद में गैस आई है, इसीलिए क्या बोलते हैं O2 को? लेटेस्ट गैस बोलते हैं। तो अब यहां पर भाई साहब, अब यहां पर जो आपका धीरे धीरे करके कंट्रीब्यूशन हुआ, ये 2.9 बिलियन ईयर्स अगो से लेके चलता रहा और लंबे समय तक चला। अब ये स्टेबल हो गई है। अब जो चीजें हैं वो स्टेबल हो गई हैं और आपको थर्ड एटमॉस्फेयर दिखता है, जिसमें नाइट्रोजन अप्रोक्सीमेटली आपको 78% दिखता है, ऑक्सीजन आपको अप्रोक्सीमेटली 21% दिखता है, आर्गन आपको अप्रोक्सीमेटली 0.9% दिखता है। एंड देन यू हैव वेरियस गैसेस, and then you have what? Various other gases like कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हीलियम, नियॉन, जेनॉन। ठीक है, तो थर्ड एटमॉस्फेयर भाई साहब आपका इस प्रकार बनता है, इस तरीके से बनता है थर्ड एटमॉस्फेयर। तो हमारे 3 स्टेजेस में एटमॉस्फेयर हुए। इस तरीके से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर आया। अगर ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है तो एज इट इज जो मैंने बात बताई है आप उस बात को लिख दीजिए।